खुशी से दोस्ती मजा ले ले हर घड़ी ठीक ठाक, खैरियत से, फिट, बेहतरीन। रुकी रुकी सी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, आज हमारा टॉपिक है। आज हम आप लोगों की कॉल्स लेंगे और आपसे पूछेंगे कि कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि एकदम से जिंदगी जो है वो रुक गई। आप लोग बड़े परेशान हुए कि किस ट्रैक पे लाके आपको लाइफ ने जो है रोक लिया है, आप रुक गए और एकदम से झट से चल पड़ी और आप बहुत खुश और फ्रेश हो गए कि ओ गॉड, मैं इतनी परेशान हो गई थी या परेशान हो गया था कि लाइफ जो है बिल्कुल एकदम से रुक गई थी, मैं घबरा गई थी या घबरा गया था और एकदम से लाइफ जो है वो सही ट्रैक पे चलना शुरू हो गई। तो ये होता है हर एक के साथ लाइफ में। एक बार कोई ऐसा फेज आता है कि जब आप फील कर रहे होते हैं कि आपकी लाइफ जो है बस ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, बर्बाद हो गई है ज़िंदगी। ज़्यादातर ये रोने हो रहे थे कि किस्मत ही ख़राब थी, फूट गई किस्मत, नसीब बुरे थे। और उसके बाद जब लाइफ छट से चलना शुरू हो जाती है तो फिर आय हाय हाय, रोशनी की किरण जो है वो एकदम से आपको नज़र आती है और फिर आप उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर से छट से चलना शुरू हो जाती है। आज बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। सबसे पहले आज हमारे प्रोग्राम में कुछ मेहमान यहाँ पे शामिल होंगे, कुछ ऐसे गेस्ट शामिल होंगे जिनसे इंस्पिरेशन बड़ी होगी आपको। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट की। यही बात जो हमारा आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी रुक गई और फिर छट से चल पड़ी, तो वो हमारे गेस्ट जो हैं एग्जांपल है इस चीज़ की। यंग कुछ गेस्ट होंगे मगर आपको कुछ अच्छी बातें जो हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में गोल्डन पर्ल का एक सेगमेंट है, ब्यूटी सेगमेंट है, जिससे आप जान सकेंगे ब्यूटी के बारे में और गोल्डन पर्ल के बारे में आप जान सकेंगे कि क्या प्रोडक्ट है स्पेशली। और एक हम खूबसूरत सा मेकअप आज आपको दिखाएंगे ख़ास, और आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में एक वो एज़ यूजुअल जो कल मुझे बल्कि मैं बोलना चाहूँगी बहुत अच्छा फीडबैक आया, क्योंकि आप लोगों से तो कोई चीज़ कह दो और काम पूरा हो जाता है और वो फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो अपना प्यार बांटना शुरू कर देते हैं और कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं ख़ास बताना चाहूँगी कि मैंने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी फैमिली ढूंढ रही हूँ जिनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मगर उनको लगता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर सकते और कोई उनके मसलों में नहीं पड़ा, ना ख़ानदान वाले, ना कोई, ना पड़ोसी, ना देखने वाले, ना दोस्त अहबाब। जब बीच में नहीं पड़ते तो फिर घर ख़राब होता है, फिर हंगामे बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से फिर वही लाइफ रुक सी जाती है, फिर छट से नहीं चलती, सिर्फ रुक जाती है। और इस लाइफ को छट से चलाने के लिए मैंने आपको कहा था कि मुझे कांटेक्ट कीजिए और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी फैमिली में है तो मुझे आके मिलिए। और हमारे साथ आज भी एक ऐसी फैमिली है जो बड़ी डिफरेंट इशू लेकर हमारे सामने आई है और ख़ास आपके सामने भी होगी। एक मियाँ साहब हैं, उनकी 4 बीवियाँ हैं और 4 बीवियों के साथ उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, क्या किस तरह की ज़िंदगी उनकी रुकी हुई है, ख़ास जो बीवियों को प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी बात आप जान सकेंगे। वो प्रोग्राम हमारे साथ आज शामिल होंगे, दोनों चारों बल्कि बीवियां और वो जो मियाँ साहब हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में आएंगे। तो आप हमारी मदद कीजिएगा साथ उनके मसले सॉल्व करने में और देखते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आई एम लाइक वेरी अमेज्ड जब मैं उनसे मिली, क्योंकि 4 बीवियाँ और उनको हैंडल करना वैसे ही मुश्किल है और 4 बीवियों को क्या परेशानियाँ हैं। खैर तो देखा जाए, क्योंकि आज के दौर में तो एक ही बीवी हैंडल करना बड़ी मुश्किल बात है।
एनीवेज एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहना है क्योंकि बहुत कुछ है आज मेरे प्रोग्राम में और मदद सिर्फ और सिर्फ आपकी चाहिए। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा और रुकी रुकी सी जिंदगी जो है बस छट से चल पड़ी। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में अनाउंस कर दिया था कि आज हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी प्रॉब्लम हम आपको दिखाएंगे किसी फैमिली की जो बहुत डिफरेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए भी लगी क्योंकि आजकल के दौर में इट्स ट्रू कि एक बीवी नहीं संभाली जाती और यहाँ पर जो आज हमारे साथ मेहमान हैं उनकी 4 बीवियाँ हैं और उनकी जो सबसे छोटी बीवी है मतलब सबसे जो आखिरी बेगम है लास्ट ईशा जी, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि हम सारे के सारे आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमारे घर के मसले बढ़ते जा रहे हैं मगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं और मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ समझदार हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इस मैटर को आप सबके साथ मिलकर सॉल्व किया जाए। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है और क्या वजूहात हैं कि 4 शादियाँ हुई हैं ये हम जान सकेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ आमिर चिश्ती साहब और राबिया जी जो हैं वो तो हैं अभी मौजूद हैं तो वो भी साथ हमारे साथ मिलकर सॉल्व करेंगी। तो सिचुएशन हम आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। अली मलिक साहब जी जी जो कि आपकी 4 बीवियां हैं यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं, आप ख़ुद पहले ज़रा 1 बाय 1 सबको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको हेल्प कर देती हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हैं आई नो, क्योंकि अली साहब ने मुझे ऑलरेडी कहा था कि मैं कैमरा कॉन्शियस भी हूँ और मैं अपने घर के मैटर्स और ये वो मगर हमने बड़ी मुश्किलों से इनको मनाया। तो एनीवे हुमा है हमारे साथ, ये सबसे पहली बीवी हैं, इनकी शादी को 10 साल हो गए। उसके साथ तशरीफ़ रखती हैं दूसरी बीवी, ये दूसरी इनकी शादी है, इनकी शादी को 5 साल हो गए, रोमा जी हैं और रोमा जी के साथ ही सुमेरा जी तशरीफ़ रखती हैं, इनकी शादी को 2 साल हुए हैं अभी। और उन्हीं के साथ जो तशरीफ़ रखती हुए ईशा, इनकी शादी को सिर्फ और सिर्फ 6 माह हुए। तो अली मलिक साहब पहले आप ज़रा मुझे अपनी जी बात यह है फिजा जी कि ये 4 शादियां करने का मतलब ये था कि पहली शादी को मेरे करना 10 साल हो गए, ठीक है जी तो शादी के 5 साल ही मैंने सेकंड मैरिज कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ औलाद नहीं थी तो मैंने बकायदा इनकी इजाज़त से सेकंड मैरिज जो था ना वो किया था, ठीक है। तो हुमा जी ने इजाज़त दी थी आपको? जी जी इजाज़त दी थी कि आप कर सकते हैं। दबाव कि जी औलाद नहीं है इनके और इनके घर वालों के ताने वगैरह थे। हाँ। तो मैंने फिर इसलिए इजाजत इन्हें एक शादी की थी। अच्छा जी तो औलाद के इन्होंने- जी औलाद के लिए फिर क्या हुआ? इन्होंने 3 कर ली हैं। इन्होंने 3 कर ली हैं आपको, फिर अब मजीद ये शिकवा है कि लेकिन मैंने एक की मैंने इजाज़त सिर्फ दी तो एक 3 कर ली। अच्छा फिर क्या हुआ जी अली मलिक साहब? जी फिर वही मसला बेबी वाला कि उनके भी फिर और बच्चा बेबी वगैरह नहीं हुआ। उनका भी मतलब रोमा जी का भी? हाँ रोमा जी का भी यही प्रॉब्लम हमारे साथ पेश आया। ठीक। तो इसलिए मेरे वालिदैन चाहते थे, क्योंकि मैं वालिदैन का इकलौता बेटा था तो मेरे वालिदैन चाहते थे कि हमारी जो नस्ल है आगे बढ़े, वो अपने पोते पोतियों को देखना चाहते थे, इसलिए मैंने इनके साथ फिर सेकंड मैरिज अच्छा फिर अब इनके साथ शादी की, फिर आपसे भी बेबी नहीं हुआ। हाँ। तो फिर जब बच्चा नहीं हुआ तो फिर आपने भी इजाज़त दे दी इसी तरह या फिर आपकी इजाज़त के बगैर ही इन्होंने शादी कर ली? देखिए मैंने तो इन्हें कोई इजाज़त नहीं दी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी इनसे जो शादी थी वो भी मेरी मर्ज़ी से नहीं थी, हाँ ठीक है। ये मेरी दोस्त हैं। ये आपकी दोस्त है? हाँ जी, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहती थी। तो ये मेरे से डिस्कशन करती थी, फिर इनकी फैमिली ने हमारी फैमिली से बात की। अच्छा और मेरी बेसिकली जो है वो यही मतलब माइंड में था कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरी फैमिली को खुश रखना है और अगर मेरी ज़ात किसी के काम आए तो सिर्फ मैंने अपनी ज़ात का सेक्रीफाइस इसीलिए किया, अपनी दोस्त के लिए भी। और हाँ जी, लेकिन दोस्त थी इनके आने के बाद इन्होंने पूरा ही कब्जा करके बैठ गई। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात कर रही हैं, ठीक है। इनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो मेरा हक नहीं बनता, अगर इसका हस्बैंड है तो वो मेरा भी है। अच्छा फिर क्या हुआ कि आपने भी इजाज़त दे दी, बेबी नहीं हुआ तो फिर आपने इजाज़त दे क्या दी कर कि ठीक है? सकते हैं, क्या कर सकते हैं, औरतों की सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती। तो आप पे भी दबाव डाला जी बिल्कुल। बच्चे का। हाँ जी। फिर आपने तीसरी शादी की? जी फिर हमने तीसरी शादी की। सर मेन प्रॉब्लम हमारा यही था
अच्छा, हाँ। और तीसरी शादी आपने की सुमेरा जी से। जी, जी, तो सुमेरा जी आप फिर इनकी जिंदगी में कैसे आई, फिर ये क्या माजरा क्या हुआ? मेरी शादी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हुई है। इन्होंने मेरे पेरेंट्स को काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, ठीक। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब गरीब हैं, वो इस तरह शादी मेरी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था मैं आपको सेपरेट रखूंगा, और मतलब निकाह हुआ है और अभी आपको पता था कि पहले से 2 बीवी हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स को पता था, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। आपको नहीं पता? नहीं। तो शादी के बाद जब आप लेकिन शादी के बाद ऐसा हुआ, इन्होंने कहा कि मतलब मैं आपको अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। पहले निकाह हुआ था, अच्छा, तो निकाह के बाद ही मुझे घर लेके गए हैं, तब मुझे पता चला कि इनकी पहले से ही 2 मगर इन्होंने अपनी जो है बात बता दी थी आपके पेरेंट्स को हाँ कि जी, मेरी मेरे 2 बीवियां parents को ऑलरेडी है, पता मैं था। इनको अलग रखूंगा। आपको जी। अलग घर देने का वादा किया क्या? बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ मुझे लगता है यहीं पे प्रॉब्लम्स भी मुझे कुछ समझ आने लग गई। ये जो आप तीसरी के बाद जो चौथी बेगम है, ये जो ईशा जी, आपने हमें कॉल किया कल का प्रोग्राम जी देख के। बिल्कुल, मैंने कॉल की थी। क्या करती हैं आप? मैं प्रोफेशनली डिज़ाइनर हूँ, ये भी इनके ऑफिस में मैंने रिसेंटली ज्वाइनिंग ली थी। तो मैं फाइनेंशियल तौर पे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं जॉब करती थी, तो सबसे पहले ये मेरे कुलीग थे मेरे ऑफिस में, तो ये मेरी बहुत केयर करते थे, इनके साथ मेरी अटैचमेंट थी काफ़ी। तो मैंने वैसे ही इनसे पूछा कि आप मैरिड हैं ये वो, तो इन्होंने मुझे पहले कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। इन्होंने कहा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप मैरिड हैं। इन्होंने कहा जी मेरी एक शादी हुई है, एक। तो वो भी उसमें बेबी नहीं है, तो चलिए मैं आपसे शादी कर लूँगा। वो बाकी भी 3 का शादी नहीं के बाद बताया? डिवोर्स दे दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता पता कर, साथ रहते रहते मुझे पता चल गया किसी के थ्रू कि इनकी एक और बीवी है। मुझे क्या पता था 3 बीवियां मेरे से पहले हैं। ये आपको शादी के बाद पता चला? जी बिल्कुल, और मैंने इनसे बात की तो कहते मैं तलाक दे दूंगा, ये छोड़ दूंगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कहते हैं उनके साथ रहना है सबसे बड़ा अजाब, इन 3 मुसीबतों के साथ मैं कैसे रहती, मुझे बताएं आप। ये तो बताएं पहले मुझे कि आप खुद भी मुसीबत माशाल्लाह से आप आई खूबसूरत हैं। हैं। अच्छा, हम झगड़ा वगैरह नहीं तो करेंगे, आप- थोड़ा सा आप मेरे से बात ना करें, ठीक है ना, घर में बातें ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी, क्योंकि ईशा जी ने हमें कॉल भी किया था, तो पहले मैं ईशा जी की प्रॉब्लम सुन लूं, फिर ये ना हो कि उन्होंने मुझे कहना शुरू कर देना कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मेरी कोई मदद नहीं की। आप सबकी मैं मदद करना चाहूँगी, आप पूरी फैमिली की मदद करना चाहूँगी। अब आप माशाल्लाह से 4 बीवी हैं, तो चारों की मैं मदद करना चाहूँगी, मगर ईशा की ज़बानी से मैं सुनना ज़रूर चाहूँगी कि चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि अब इनकी 3 बीवियां ऑलरेडी हैं। आप माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, प्यारी भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, डिज़ाइनिंग का भी काम करती हैं, आप किसी की मोहताज तो है नहीं। अब भाईजान जो भी हैं, आप, मैं थोड़ी सी सच बात भी करूंगी, एज गुड लुकिंग नहीं है जैसे हमारे खूबसूरत जी, खूबसूरत बिल्कुल। गुड लुकिंग पर्सनालिटीज होती ये हैं, तो अब बंदे मुझे होते हैं। एहसास हुआ, पहले नहीं था। पहले नहीं था, पहले नहीं। आंख के आगे पट्टी पड़ गई थी बिल्कुल, प्यार जब होता है तो प्यार अंधा होता है वैसे। मुझे क्या पता था। ठीक है, अब जैसे आपको पता चल गया है, पहले भी वैसे तो देखने से बंदे को पता चल जाता, मगर आपके इतनी प्यार में आंखों के आगे पट्टी आ गई थी, तो क्यों आपने डिसाइड किया कि मैं एक बीवी होने के बावजूद भी इनसे शादी करूंगी? आपको तो एक बीवी का पता था, बाद में 2 बीवियों का पता चला। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, बड़ी केयर करते थे, मुझे घर से लेके आना जाना, ऑफिस में मेरा ख्याल करते थे। और मुझे इन्होंने कहा था कि मेरे पास बेबी नहीं है, तो चलो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने कहा चले, मेरा प्यार भी है, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा था मैं उसको छोड़ दूंगा। अब वो एक मुसीबत को जान से उतारे, तो इन दोनों का क्या करना। तो आप ये तो इनको मुझे क्यों अब पिक करने पता जाते चला। थे? आप क्यों इनको पिक करने जाते थे? आपकी 3 बीवियां ऑलरेडी घर में मौजूद थी, तो आप इनको क्यों पिक फिजा करने मेरी जाते बात थे? सुने, सबसे बड़ी बात, रोज तो किराए पे गाड़ी लेके आया होता था। मुझे कहता है मैंने अपनी नई गाड़ी ली, मुझे क्या इनकी पता अपनी गाड़ी शोरूम नहीं से है? किराए पे नहीं, अपनी कहाँ, स्कूटर भी अपना नहीं है। अब आके औकात पता चली है। नहीं नहीं, ये गलत बात कर रही है, मेरी अपनी गाड़ी है, झूठ ना बोलो। इसीलिए तो उनका झुकाव मेरी तरफ हुआ था। ये तो अब ऐसे वो तो बातें तुमने बना रही है। माइल करने के लिए गाड़ियां लेके आते थे। गाड़ी की वजह से ही इन्होंने शादी गाड़ी की। थी जी और नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप की अपनी गाड़ी है, चाहे तो इसे 10-10 लेके दे सकते हैं। लेकिन खानदानी तो शादी ऐसे इस तरह अच्छा जेलस ठीक है, जब आप सारी चीजें ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इतनी सारी एनजीओ खुली हुई थी, वहां से बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते थे। एक बच्चे के नाम पे 4-4 शादियां, मलिक, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मलिक साहब 4 बीवियां यहाँ पे बैठी हुई, अब आप अफोर्ड कर सक रहे हैं? जी जी, क्यों नहीं, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ। और ये सब आपने औलाद के झूठ नाम पे बोलते किया। हैं। 10 रुपए दे के 10 रुपए से नाश्ता ये होता है। तो- इन बच्चियों के साथ क्या करते हो तुम? जैसे ये तो बस ऐसे झगड़ती रहती है, इनकी फितरत में झगड़- शामिल है। अरे ये फितरत- फिजा जी हर चीज इनको मिलती है, कुछ भी क्योंकि नहीं मैं अफोर्ड मिलता, कर इसमें सकता तो मैंने शादी की है ना चाह। अच्छा, कितनी सैलरी आपकी? ठीक है, मैं आप लोगों के सामने, कितनी सैलरी आपकी? सैलरी मेरी 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए जी, जी, सैलरी। जी। और किस तरह बांटते हैं?
बांटते इन सबके लिए जो कुछ जो भी चीजें नहीं इनको देते। चाहिए वो हर बोलते चीज हैं, मुझे मुहैया तो करते अभी हैं, शक क्यों नहीं है मेरे करते? बाद भी कोई छोटी आने वाली वाली पे है, कोई सब कुछ गर्लफ्रेंड उठा आई होगी, देते उससे हैं। देते होंगे, हमें तो इसमें कुछ नहीं देता। छोटी बड़ी की बात कुछ भी नहीं है, जो चीजें इनको चाहिए होती है वो सब इनको लेके देता हूँ। ये तो बस ऐसे ही नहीं, मुझे एक दो किसी सूट को ले शामिल दे तो है। ये जल जल मर जाती हैं तीनों, जो सच वाली बात है। तौबा वाली क्या बात है? नहीं नहीं, हर चीज इनके लिए फिजा जी मुहैया की जाती है। ये तो आपस में ऐसे झगड़ती रहती हैं, इन सब के लिए इतनी हर चीज। सारी एनजीओ खुली हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है चिश्ती साहब और राबिया जी कि एनजीओ से भी बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता। एक बच्चे की वजह से इनने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। देखा जाए तो नहीं, 4 बीवियां। फिजा इन्हें तभी नहीं समझ आ गई जब दूसरी बीवी मतलब दूसरी शादी की इन्होंने, तो इन्हें अल्लाह मियाँ की रजा समझ लेनी चाहिए थी। हाँ। कि और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती आज तक, मुझे ये सिस्टम नहीं समझ आता कि अगर आपके घर औलाद नहीं हो रही तो आप उससे बढ़कर काम करो ना, कोई बच्चा अडॉप्ट करो, वही ना। उसकी परवरिश करो, ना कि आगे एक- बाकियों की जिंदगी बर्बाद Yes, करना। हाँ, जिंदगी भी बर्बाद करना। और आप एक बच्चे को आप उसकी अच्छी परवरिश करो, उसको भी माँ बाप मिलेंगे। और लाइक पता नहीं क्यों, या तो ये फिर अपना शौक है। आप क्या कहेंगे, क्या लगा आपको बात सुन के? मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगा होगा, जो देख रहे होंगे उनको भी नहीं अच्छा लगा होगा। इवन मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं अपने मियाँ से इतना प्यार करती हूँ माशाल्लाह से, तो मैं खुद घबरा जाऊँ। मतलब कभी इमेजिन भी नहीं, जो बीवी है वो तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उसका मियाँ इस तरह से 4 शादी कर लेगा। अब पहली बीवी है, उसने भी यही सोचा होगा ना कि मुझसे प्यार करती हूँ। मगर खैर ब्रेक के बाद हम जान सकेंगे कि मतलब इस किस्म से क्या लोगों को, खैर कि एक औलाद के लिए इतनी जिंदगियां बर्बाद करना क्या ठीक है। कॉल भी चाहिए होंगी, आपकी कॉल दरकार होंगी ताकि हम आपके साथ मिलकर इनका जो मैटर है वो खास सॉल्व कर सकें। एक छोटा सा वक्फा, बी राइट बैक। रुक गई जिंदगी जी, रुक गई। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा तेरी ये आंखें मुझे बावरा करें, आंखों में मेरी कई रंग हैं भरे, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। ओ मेरे हमदम दिल की जरा सुन, बाहों में आप बिखरे, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। आँखों में देखा जो तूने, तू बता क्या देखा। हाँ मैंने है नाम तुम्हारा सुर में से लिखा। ये सुर में की धारी करे है होशियारी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल कि आजा तुझे प्यार करें।
बात है जी, यमला पगला दीवाना मूवी का सॉन्ग है और यहाँ पर मेरे भाई तशरीफ रखेंगे अभी, तो मैं बताती हूँ। उमर नदीम साहब हैं आज हमारे साथ, जिन्होंने खूबसूरत गाना परफॉर्म किया, और उनके साथ यहाँ पे तशरीफ रखती हैं श्रेया घोषाल जिन्होंने लिप सिंक बहुत खूबसूरत अंदाज में और अचानक तरीके से की है। तो वो खैर कोशिश थी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ श्रेया घोषाल जी ने ऐसे गला दबा देना पकड़ के मुझे कि ये पाकिस्तान में क्या करती फिर रही है। एनीवेज, यहाँ पर उमर नदीम साहब हैं जिनके बारे में बताती चलूं कि श्रेया घोषाल हो, इंडिया में और भी बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, एक से एक गाने बढ़ के दे रहे हैं। और यहाँ पर भी इनकी वीडियोस और ए खुदा जो उनकी वीडियो थी वो भी बहुत ज़्यादा रंग लेकर आई थी। बहुत खूबसूरत मेहनत करते हैं, फिट करते हैं, हसीन आवाज़ के साथ साथ हसीन चेहरा भी है और बहुत सारे लोगों की जो है दिलों की धड़कन है, फ़ैन है। यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बहुत सारे गानों की फरमाइश भी आप इनसे कर सकते हैं। मगर मुझे फंसाइएगा मत, श्रेया घोषाल अब मैं नहीं बन सकती, बचले कहीं मुझे कुछ और सिंगर बनना पड़ा तो फिर मैं क्या करूंगी हैं। इसके तो मुझे लिपसिंग थोड़ी सी आती थी क्योंकि मैं फिर आपके गाने की फैन भी हूँ। साथ कौन तशरीफ रखता है ये भी जरा बताती चलूं। ये जो एक स्माइली फेस आपको दिख रहा है ना, जो अभी बस शाये भी हुए, ब्लश भी हुए, नॉर्मली अपनी तारीफ कभी ऐसे सामने किसी के साथ बिठा के ऐसे कभी सुनी नहीं होगी, कभी नहीं सुनी होगी ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो पहली बार जो है ये एक्सपीरियंस होने जा रहा है। हमारे साथ कौन है बताऊं, ये है एक ऐसे फोटोग्राफर जो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो लोगों को एक मैं कहूँगी कि जो ख़ास खूबसूरत जो लम्हे होते हैं लोगों के, उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं और इतने खूबसूरत अंदाज से कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं कि इंसान बहुत अरसे के बाद भी अगर उन तस्वीरों को देखता है और अपने आप को खूबसूरत महसूस करता है तो फिर उनके दिल से दुआएं निकलती हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं मानी साहब के लिए। मॉडल्स हों या फिर हमारे शादी के इवेंट्स हों खूबसूरत, उनको सबको एक अच्छी खूबसूरत शक्ल देते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मानी साहब। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। 2006 से काम स्टार्ट किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था और आज जो है बूम पे हैं, हर जगह मानी है। तो 6 और 6 12 होते हैं और अब आप 2012 में यहाँ पर साथ जो एक खूबसूरत हसीना जी बैठी हैं वो भी ब्लश करना शुरू हो गई है। अभी मैंने कुछ कहा नहीं है मगर वो ब्लश करना शुरू हो गई हैं। ये खूबसूरत शख्सियत जिसके बारे में मैंने आपको बताया मानी साहब, ये उनकी घर वाली हैं, मुनज़्ज़ा इनका नाम है। मुनज़्ज़ा के बारे में बताऊं कि मुनज़्ज़ा का मतलब है पाकीज़ा और मेरा असल नाम भी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा असल नाम जो है वो मुनज़्ज़ा है, मगर नामों का असर होता है तो मुझ पर जो था नाम मुनज़्ज़ा थोड़ा सा भारी रहता था कि मैं बीमार रहती थी। तो वालिदा ने फिर निक मेरा जो है वो चूज़ किया कि कोई ना कोई निक जो है होना चाहिए। तो फाइनली जो है वो फ़िज़ा पड़ गया एंड थैंक्स टू आकिफ इलियास जिसने ये हमें रेकमेंड किया, सजेस्ट किया कि ये फ़िज़ा जो है नाम इसको सही करता है, तो फिर फ़िज़ा जो है इसको बोला करें। तो मुनज़्ज़ा जो है मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और 2008 में आपने जो है फाइनल डिसाइड किया कि मैं इनकी घरवाली बनूंगी, है ना। और 2008 में फिर आपने भी इनके साथ मिलके प्रॉपर जो है काम शुरू किया और आप माशाल्लाह मेकअप करती हैं और वो जो है फोटोग्राफी पे होते हैं, दोनों ही खूबसूरत बनाते हैं लोगों को और ख़ुद भी खूबसूरत है। तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको? घर वाले हाँ, उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट है। अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आपको? पहले नहीं थी, शादी से पहले तो मुझे परमिशन नहीं थी कुछ भी करने की, क्योंकि मैंने किया तो पहले से ही हुआ था, ये कोर्स वगैरह सारे पहले किए थे मैंने। तो फिर जो है ना, फिर इस फील्ड में जब आई मेरे हस्बैंड के साथ फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझे मेरे भाई वगैरह सब ने कहा था आप कर सकती हो। अच्छा, इजाजत मतलब शादी के बाद भी माशाल्लाह आप ऐसी बहन हैं माशाल्लाह कि अपने भाइयों से इजाजत ली फिर भी, यार बड़ी प्यारी बात है। तो अटैचमेंट पता चल रही है यहाँ पर कि अपने भाइयों के साथ कैसी क्यूट होगी और ये खुद भी माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव है। तो इन्होंने आपको बूम किया, थोड़ा सा आपको धक्का तो नहीं दिया, जबरदस्ती प्रेशर तो नहीं किया, ये शौक था तो फिर आपने उसको खुद इजाजत मांगी? पहले शुरू से था तो इसलिए पर नॉर्मली होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं बीवी भी कुछ करे, कोई काम में लग जाए, ऐसा तो नहीं था? ऐसा नहीं है। मुझे पहले बहुत शौक था, मैं पेंटिंग वगैरह करती थी, तो लेकिन इस फील्ड का तो पता नहीं था कि मेकअप की लाइन में आऊंगी। हाँ। फिर जो खुद को मेकअप करती थी इसका बहुत था, फिर मैंने कहा जब फिर उसके लिए मैंने सीखना शुरू किया, डिप्लेक्स से मैंने किया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी खुद से कर करके तो फिर
प्रैक्टिस कर करके। Practice करके। वैसे आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप खुद भी मेकअप ना करें तो आप प्यारी लगेंगी, मगर वो बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आज एक ज़बरदस्त परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, विल बी राइट बैक। हमारे साथ मानी भी तशरीफ़ रखते हैं और यहाँ पर उमर नदीम भी तशरीफ़ रखते हैं, फिर उनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी होगा। सिर्फ और सिर्फ अब आप कॉल करेंगे तो ये बताएंगे कि ऑल इज़ वेल। और ऑल्सो एक और छोटी सी बात ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको बताना, कि मैं ऐसी प्रॉब्लम की तलाश में हूँ, ख़ास ऐसी प्रॉब्लम की तलाश में हूँ जो आपने कहीं अपनी फैमिली में, कहीं नेबर्स में, कहीं आसपास में देखी हो, या खुद अभी आप प्रॉब्लम में हो और उसमें सफ़र कर रहे हो और बोल ना पा रहे हो किसी के मामले में, अपने मामले में, और मामला जो है मज़ीद बिगड़ रहा हो, तो मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हाजिर है आपके लिए। आप लोग आइए, कोई भी प्रॉब्लम है वो लेकर आइए, यहाँ पर हम पूरा पाकिस्तान मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। और ऑल्सो ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान मिलकर जब सॉल्व करेगा ना, तो यकीन कीजिए ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस होगी कि हर घर में बैठे हुए जो लोग हैं उनको सबक हासिल होगा कि इस तरह की हरकतें करने से, इस तरह के मामलात पैदा करने से जो है मामला बहुत ख़राब हो सकता है, ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो इसलिए हम आगे भी हमारे जो मुल्क में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे, धक्का दे देंगे इस मुल्क से, हम सारे जो है ना इस मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और आप बताइए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपने देखी है तो मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए। सुबह की फिजा फैन पेज पे भी आप लाइक करके उसमें कमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। मैं जल्दी से पानी पीऊँ, बहुत बोल रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। ऑल इज वेल। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा तेरी याद सतावे तू आजा, दिल नू चैन ना आवे तू आजा, तेरी याद सतावे तू आजा, दिल नू चैन ना आवे तू आजा, तू आजा वे। सजना वे तू दूरियां, दस तैनू वे की सी ओ मजबूरियां, क्यों पाइयां ने सजना वे तू दूरियां, दस तैनू वे की सी ओ मजबूरियां। तेरे प्यार में, तेरी याद में, इंतजार में, तेरी चाह में पागल हुआ बेकरार सा, दिन काटता तेरे बाद में। मोड़ आ जानी, मोड़ आ जानी, मोड़ आ जानी, मोड़ आ जावे, दूर ना जानी, दूर ना जानी, दूर ना जानी, दूर ना जावे। तेरी याद सतावे तू आजा, तू आ जावे, दिल नू चैन ना आवे तू आजा, तू आ जावे। किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना, किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना, किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना, किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना। दिल तैनू मिलन नू तरसदा रवे, तेरे प्यार च पल पल तड़पदा रवे, दिल तैनू मिलन नू तरसदा रवे, तेरे प्यार च पल पल तड़पदा रवे। तैनू वास्ता मेरे प्यार दा की कसूर है मैं नहीं जानदा, तू जान ले मेरे दिल दी होवे यकीन मेरे प्यार दा। मोड़ आ जानी, मोड़ आ जानी, मोड़ आ जानी, मोड़ आ जावे,
वेलकम बैक। अभी हमें यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि कुछ गेस्ट ज्वाइन करेंगे और आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। मैं थोड़ी सी स्माइल अपनी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्माइल से उनका जो एक चार्म है वो मैं कैमरा अभी नहीं करूँगी मेरी अभी वैसे हंसी निकल जाएगी और मैं उनकी तरह हंस हंस के दिखाऊंगी। तो मैं कोई इंट्रोडक्शन अगर ना भी दूँ, मैं उनकी लाफ्टर थोड़ी सी कॉपी करके अगर आपको दिखा दूँ ना तो आपको पता चल जाएगा। मगर थोड़ा सा मैं पहले उनके बारे में बता दूं। 2002 में उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया, माशाल्लाह से बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स परफॉर्म किए और ये एक ऐसी पर्सनालिटी मैं ख़ास इनके बारे में बताऊं कि जिन्होंने कभी भी मीडिया में ये डिमांड नहीं किया, क्योंकि इनके साथ मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने सिटकॉम किया, तो ये डिमांडिंग नहीं है इस किस्म की कि ये कहती हूँ कि मुझे लीडिंग या टाइटल रोल चाहिए। जैसे नॉर्मली हमारे मीडिया में कोई नया चेहरा या खूबसूरत चेहरा अगर आ जाए तो सबसे पहले यही बात करता है, आई एम गोइंग टू बी द टाइटल वन एंड लीडिंग कैरेक्टर प्ले करूँगी ये वो। तो इन्होंने कोई ऐसी चीज़ डिमांड नहीं की, इन्होंने कैरेक्टर्स डिमांड किए कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर मेहनत होनी चाहिए, वो मैं करूँगी तो लोग मुझे पसंद करेंगे। तो आज लोगों की फेवरेट है, ऑल्सो इनकी स्माइल लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मगर इनकी बहन ने भी हमें आज साथ ज्वाइन किया। आज दोनों सिस्टर्स हमारे साथ हैं, दो बहनें खूबसूरत, और छोटी बहन जो है उनके बारे में बताती चलूँ कि उन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ 2002 से किया, इस मीडिया में कदम रखा, बहुत अच्छा काम किया। मगर कुछ कहते हैं ना, जब लड़की के भाग खुल जाते हैं, शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, उसके बाद फिर जो है आप चली गई और यहाँ से यूके में जाके सेटल हो गई, हैप्पीली मैरिड है माशाल्लाह। मगर अभी वापस आई हैं और अभी थोड़ा सा काम जो है दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो अभी दोनों बहनें जो है हमारे साथ तशरीफ़ रखती है। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हसलू जिनके बारे में बात कर रही हूँ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नाजिया बेग। थैंक यू फिजा, थैंक यू। लव यू जी। अस्सलाम वालेकुम। I'm so sorry। It's okay, मतलब मैंने try किया। कभी-कभी होता है प्रोग्राम में भी, मैं जब लाइव जा रही होती हूँ तो मैं इस तरह हंसती हूँ, मेरे डायरेक्टर मुझे फौरन कहता है यार नाजिया लग रही हो बिल्कुल बस। ये अच्छा, हर इंसान के अंदर मेरे ख्याल से हंसी होती है, सबके अंदर होती है, मगर वो रोक के रखते हैं। आप जो है बहुत ज्यादा खुल के उसको एनहांस कर देते हो। हाँ, मैं शुरू से ही ना, मतलब ऐसा नहीं कि अब, मतलब जब से हंसना शुरू किया है, पता चलना शुरू हुआ है कि यार व्हाट लाफ्टर इज, तब से ही ऑनवर्ड्स इसी तरह हंसती हूँ और वही चीज अब मेरी पहचान बन गई है। माशाल्लाह नाजिया बेग, आपकी हंसी जो है आपका एक सिग्नेचर है, वो कभी चेंज ना हो, हमें भी बहुत पसंद है। साथ आपके तशरीफ रखती हैं आपकी नन्ही गुड़िया, छोटी बहन तो गुड़िया ही होती है ना, जानू होती है। और हमारे साथ है नेहा बेग, और इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि इनका ब्याह हो गया है जी, ये अपने घर की हो गई है और अभी जो है वापस आ गई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो ये बताइए कि 2002 में आप आई, माशाल्लाह से काम किया, उसके बाद शादी करके आप यूके चली गई, तो बहन से दूरी, मीडिया से दूरी, थोड़ा सा मिस किया अपने काम को, अपनी चीज़ों को? बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए दोबारा मैंने कहा कि नहीं यार दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, अभी आप हैं तो यूके में, फिर अब किस तरह से काम को कंटिन्यू करेंगी? जब आया करेंगी तब थोड़ा सा काम करके चली जाया करेंगी, लाइक दैट ब्रेक में? नहीं, इस तरह के इफ़ आई हैव वर्क तो फिर मैं काम करूँगी यहाँ, देन आई विल स्टे हियर। ठीक। बट इफ आई एम फ्री तो फिर मैं वापस चली जाया करूँगी। ओके, तो इस तरह मैं मैनेज कर लूँगी। और अपने मियाँ के बारे में हमें कुछ बताइए, जो आपके घर वाले हैं उनके बारे में कुछ लोगों को बताइए, कहाँ शादी हुई है, कौन है, कैसे है देखने में? देखने में कैसा है? इंसान है, इंसान है। थोड़ा सा तो हमें बताइए, आपसे प्यारे? That's a question। ये तो वैसे आपसे पूछना चाहिए। नहीं, दोनों माशाल्लाह अच्छे लगते हैं, दोनों प्यारे माशाल्लाह, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो दोनों का कपल क्यूट। ये वैसे सारे ही कहते हैं, जो भी नया भी मिले तो सब यही कहते हैं कि लगता है कि मेड फॉर ईच अदर। और घर वाले जो है उनका नाम क्या? आपका नाम तो नेहा है, जैसे कभी होता है ना कपल, मैं भी करेक्ट करने लगी थी कि शी इज नो लॉन्गर नेहा बेग, शी इज नॉट नेहा ज़ीशान। ओए, उन्हों का नाम ज़ीशान, उन्हों का नाम ज़ीशान। ये कहती है। अच्छा, ये आपने तो नाम ले नहीं था, तो फिर यहाँ पे नाजिया बेग ने ले इसलिए मैंने इसको ये नाम ले लिया। अच्छा नाजिया, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी कि आज हमारा टॉपिक भी है कि ये जो दोस्ती होती है, स्पेशली अब बहनों की भी दोस्ती होती है बहुत ज्यादा, है ना,
तो ये जो दोस्ती होती है इसमें कहा जाता है कि यार थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, दोस्ती में थैंक यू नहीं चलता, जहाँ दोस्ती है खास ये कहा जाता है। अब जब नाराजगी हो जाती है, दोस्त लड़ जाते या बहन नाराज हो जाए तो उसको मनाने के लिए सॉरी करना पड़ता है, दोस्ती के लिए सॉरी। तो अब यहाँ पे सॉरी करना क्या जरूरी है या कोई और तरीका भी हो अच्छा सकता फिजा, मैं एक बात बताती हूँ, हमारे जितने भी रिलेशंस है ना, वहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पर आके हमें थैंक यू भी करना चाहिए और अगर सॉरी रिक्वायर्ड है तो सॉरी भी करना चाहिए। ठीक, इसलिए क्योंकि शायद वो उस रिलेशनशिप को बचाने या उसको मजबूत करने की एक ईंट हो। ओके और स्ट्रांग होता है वैसे सॉरी और Exactly. थैंक यू कहने Sorry से और ना, thank और ये नहीं बहुत रेगुलर आपको, हाँ। लेकिन बाकी सही कह रही हैं कि किसी पॉइंट पे आके अगर आप कहें ना तो बहुत स्ट्रांग होता है वो रिलेशनशिप और स्ट्रांगली आप थैंक यू भी कहने से और सॉरी भी सॉरी भी कहने कहने से, हाँ। तो इससे कोई छोटा नहीं होता। हाँ, ठीक है, पहली चीज। और अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे से कोई गलती हो गई है और मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और मैं आगे सॉरी कर लूंगी तो मैं मेरी इज्जत शायद तुम्हारे दिल में बढ़ जाएगी। क्या जो भी इसने गलती की वो छोटी सी थी, लेकिन उसमें जो इसने मुझसे माफी मांगी है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हर कोई माफी भी नहीं मांग सकता। ट्रू ट्रू। ठीक है, उसके लिए आपको गट्स चाहिए, उसके लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, अपना आपको इकट्ठा करके किसी के सामने जाके कहना कि यार आई एम सॉरी, मेरी गलती है, ये एडमिट करना एक जुमले में वे टू डिफिकल्ट। और वैसे अंग्रेजों का मतलब हम अंग्रेजों का भी थैंक्स और हमारा भी थैंक्स, हम भी तो मतलब माफी में एक वो जो सॉरी कह देते हैं बड़ी बात है, तो अंग्रेजों का थैंक्स के इतनी सारी चीजों को इकट्ठा आपकी बात सॉरी, एग्जैक्टली, सॉरी वेरी शॉर्ट आई एम सॉरी, मतलब आई एम सॉरी आई डिड दिस या दिस। बेशक आप सालों के बाद कहो, लेकिन वो जरूर कह दो। सही बात है। हाँ। अच्छा, आपके साथ वैसे अगर कोई नाराज हो जाए, खासतौर पे इनकी मैं बात करूंगी, अगर नाराज हो जाए तो सॉरी ही आप चूज करती हैं कि करूं या फिर कुछ चीजें लाना, गिफ्ट लाना? आज मेरी बहन इधर बैठी हुई है and सच ही since बोलना। she is on air in live, right? तो she is witness to it. हाँ। कभी भी अगर मेरी तरफ से, हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं बहुत ज्यादा, कभी भी अगर मेरी तरफ से ज्यादती नहीं भी हुई तब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं माफी मांगूं। Really? हाँ, नाजे की नहीं, I do that. वेरी सॉफ्ट। मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं अपनी बहन के साथ विद माय फ्रेंड्स विद माय पेरेंट्स, गलती होगी भी तो, और ऐसा नहीं कि उसको दिन गुजरेंगे या घंटे गुजर जाएंगे, विद इन 5 to 10 minutes आई गेस इट्स ओवर। वाओ, सब चीजें ओवर हो जाती हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट एंगर जो एक आपका स्टार रिलेशनशिप। साइन क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। वाओ। डोंट आस्क हर बिकॉज शी इज स्कॉर्पियो टू। तो फिर आपका सॉरी किधर है? किसी बक्से में रखा हुआ है, किसी टोकरी में बांध के रख दिया? आई डोंट नीड सॉरीज, बट व्हेनेवर, देखो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ब्रेक है, True. एक ईंट है, ठीक है, सॉरी भी और थैंक यू भी। True. और अगर वो ईंट मैं लगा रही हूँ, इसका मतलब मैं अपनी तरफ से रिलेशनशिप को मजबूत कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, और अगर वो ये नहीं लगा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि somebody is at least doing it, हाँ, and एक that तो somebody is me. ये I am okay इसलिए with भी that. सॉरी बेचारी करती है क्योंकि मैं माइंड ही नहीं करती, मुझे पता है इसका। That I am lost. That I am lost. अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा नाराज होता कौन है वैसे? मैं नहीं होती ना, आप ये खुद होती है नहीं वैसे नाराज हम नहीं हम होते। नाराज नहीं होते, बट हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना। नहीं, We नाराज argue a lot. अच्छा, बहस ज्यादा होती है। हाँ, अभी भी यहाँ पर आने से पहले अम्मा रात को हमें कह रही थी तुम लोग जा रहे हो वहाँ पे किसी बात पे आर्ग्यू करना शुरू कर देना। क्यूट। अच्छा, अम्मी आती है बीच में सुलह कराने, झगड़े वगैरह ठीक कराने? नहीं, कि आर्ग्यूमेंट को Argument में आ यार जाती मत हैं। बहस करो, बस कर जाओ, ये अम्मा कह मेरे देती से यही बात पे बात होगी। एग्जैक्टली ये कहती होती है। अम्मा को ये चले जाओ, खाना लग गया, ठंडा हो रहा है, जाओ खाना लगाओ और खाओ भी। अम्मा को लगता है शायद अभी सीरियस हो जाएंगी, लड़ते रहते, हालांकि नहीं होती। थोड़ी देर के बाद हम दोनों ऐसे जोक्स कर रही होती हैं तो अम्मा बाबा अक्सर जो है ना शॉक्ड होते हैं, कहते हैं लगता है अभी तुम दोनों लड़ पड़ोगी, अभी तुम साथ ही तुम लोग मजाक शुरू कर देती हो, करती समझ क्या नहीं हो आती ना? तुम लड़कियों की। अच्छा, आप तो चली गई हैं यूके जी, है तो वहां से जब आती होंगी बड़े सारे गिफ्ट्स लाती होंगी, बड़ी डिमांडिंग कुछ होती होंगी? नहीं यहाँ नहीं, पे? कोई डिमांड्स नहीं होती, नहीं, ये अपनी मर्जी से। कोई कॉस्मेटिक्स ना नहीं, मंगवाना, सिर्फ कोई जूते, सैंडल सिर्फ जूते। मैंने ऐसे सैंडल देखे, मैंने कहा कोई सिर्फ जूते। नाजिया के मेरे आने से पहले ना फोन कॉल आते हैं, यार वो भी ले आना, वो भी ले आना, वो भी ले आना। हाँ, जूते। हाँ, और भी चीजें कुछ नया है, मैंने वो भी ले पहली दफा अगर कोई चीज मंगवाई है नया तो वो जूते थे। है ना? अच्छा, पहली मर्तबा। हाँ, पहली और आखिरी दफा, बट नाउ शी नोज दैट आई लाइक जूते। अच्छा, मैं भी आपसे पहली मर्तबा एक रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ। क्या शो? मानेंगी तो सही ना आप? कोशिश करो। कॉल है, साथ आपने लेनी है कॉल? हाँ। अच्छा हाँ, चलो। ये आपका कैमरा है, जरा कॉल लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
कॉल करके भूल गए। हाँ फिर बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी कॉल दे दीजिए, साथ दूसरी कॉल दे दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वो भी बंद करके, मेरा सलाम भारी पड़ गया। और मैं आज आपका लाफ्टर मारी जा रही हूँ। जी और कॉल है तो दे दीजिए साथ। आई एम सो सॉरी, बल्कि अच्छा ये फिर ना ड्रॉप हो जाए, पहले उनको चेक कीजिएगा। हाँ, हाँ, चेक पहले कर लें। चेक करके फिर आप हमें कॉल दीजिएगा। बोल रहे हो तो मुझे दे दीजिए कॉल। अच्छा आपने मेरा एक काम करना है, आप भी काम कर सकती है ना मेरा, जब नाजिया कर सकती है नेहा, ये तो कोई बात ना। आपने ब्रेक लेनी है यार, है ब्रेक लेनी है आपने। और आपका भी कैमरा यही है, तो इस कैमरे पे आपने ब्रेक लेनी है। कहना क्या है? अरे आपकी मर्जी, आप ब्रेक ले रही है, जो भी कह के भेज दे। बोले अंडे प्याज ले आओ। अच्छा चलो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आगे क्या? आगे क्या? मिलते हैं थोड़ी देर में फिजा के साथ। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, मॉडर्निज्म। कि मॉडर्निज्म को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं या करती हैं, और ख़ास क्या आप ये समझती हैं कि मॉडर्निज्म जो है वो आपकी सोच में भी होनी चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके लिबास में होनी चाहिए। तो ये आपने मुझे बताना है कि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ और एशियन और किसी भी तरफ आप चले जाएं तो, या किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ का एक अपना साइकी होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, कॉल्स लेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जुमे वाले दिन जो मैंने जोड़ा पहना था वो जोड़ा आज मैं गिफ्ट करूँगी ख़ास। उसके अलावा आज हमारे साथ गोल्डन पर्ल का सेगमेंट भी होगा, जिसमें खूबसूरत सा मेकअप जो भी आज हमारे सामने इरम जो है वो करके दिखाएंगी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉर एवर। उसके साथ साथ उसका एक गिफ्ट हैम्पर भी हम आपको गिफ्ट करेंगे। इनके बारे में बताती चलूँ कि ये पिछले 15 साल से मार्केट में है और बेसिकली ये एक नाइट क्रीम है। और साथ साथ इनके आज फेस वॉश के ऊपर भी बात करेंगे। मगर अभी मैं बुलाने जा रही हूँ यहाँ पर हमारे मेहमानों को, क्योंकि ये सारे की सारे तो आज हमारे साथ सेगमेंट्स में चलती रहेंगी चीज़ें, वन बाय वन मैं आपको बताती रहूँगी। मगर जो गेस्ट जिनको मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ, शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस एज जिस तरह से मैं बात करी मॉडर्निज्म की, तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड इनकी पर्सनालिटी जो है वो माशाल्लाह से क्या कह सकते हैं कि एक बड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, मगर शी नोज़ हाउ टू टैकल ऑल्सो कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट, शी इज़ अ प्रिटी लेडी, शी इज़ अ मॉडल ऑल्सो। शी इज़ नाउ अपकमिंग अपनी एक वीडियो लेके, एक सिंगिंग का अपना पूरा जो करियर लेके वो आपके सामने आने वाली हैं बहुत जल्द। तो आज हमारे साथ मौजूद है, खास कराची से आई है मतीरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या बात है। मिले तो दिल जो निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म, या परफेक्टली। ये क्या गजब हुआ। और हाउ आर यू? You tell how are you? लवली लवली। ये गाना बंद हो तो हम गप्पे शप्पे मारे जी। जी दसो। You're looking pretty by the way. थैंक यू सो मच। सोचा सुबह सुबह है लोग को सही तरह जगा देते हैं। You're looking very pretty, no doubt. अच्छा, also मैं भी बात कर रही थी कॉन्फिडेंस की। हाँ जी। मैं बता रही थी लोगों को कि मतीरा बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऑल्सो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आज मतीरा जो है लोगों की दिलों की धड़कन है। तो Well, that's totally true, but to be honest, this is not confident, क्योंकि confidence वो होता है अगर आप 20 लोगों के सामने like कुछ भी like एक पोइट्री पढ़ सकते हो। I'm not that confident. The issue is I'm just gutsy. इंसान को gutsy होना चाहिए। Confident तो बहुत कम चीजों में काम आता है, पर जिंदगी में गैम्बल करना सीखना चाहिए। जुआ अपनी जिंदगी से सही तरह खेलो तो बहुत ज्यादा इंसान जीत जाता है। So I believe I'm a gambler in life.
जो लोग मना करते हैं उसी जगह पर पहले भागती हूँ। हेलो। अच्छा, गत्सी की बड़ी अच्छी बात की। मैं एक छोटा सा वक्फा यहाँ पे लेना चाहूंगी और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी। फिर जरा हम यहाँ पे कंटिन्यूसली चिट चैट करेंगे, मजे की कॉल्स भी लेंगे आपकी। आप मतीरा से बात भी कर सकते हैं। मतीरा भी आज एज अ एंकर यहाँ पे आपको ज्वाइन करी, आप ये समझिए। सिर्फ एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा जी, टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया। वेलकम बैक। आ गए हम वापस। अच्छा, एक और गेस्ट है हमारे साथ, मैं चाहूंगी उनको भी यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। उसके बाद फिर बड़ी गप्पें, बड़ी मस्ती है, बड़ा फन है और फिर आपकी कॉल्स ही कॉल्स, क्योंकि हमेशा से मेरी कोशिश ये होती है कि जो गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो आपके साथ राब्ते में रहें, क्योंकि ख़ास आपके लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ी देर में नहीं अपनी सीट छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे एक फिर हमारी एंकर जो ये बैठी है ये जगह ले लेंगी और इन्होंने ये पूरा शो होस्ट करना है। इससे पहले मैं यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ। एक बड़े प्यारे सिंगर हैं, बहुत लोग इनके गाने को चोरी कर रहे हैं। और जैसे कि बात होती है ना कि पड़ोस ममालिक के गाने इतने हिट क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तानी गाने इतने हिट क्यों नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तानी गानों को इतना बूम क्यों नहीं दिया रहे। नहीं, सब गलत है। पाकिस्तानी गाने जितने बूम पे हैं, पाकिस्तानी गाने जितने हिट हो रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि नो वर्ड्स। और जो मेहमान अभी यहाँ पे शामिल होंगे उनके तकरीबन दोनों गाने जो हैं वो इंडियन फिल्म्स में चोरी किए जा चुके हैं। पहला तो मैं आपको बता दूं, काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, ये भी बड़ी मज़े से वहाँ पे चोरी हुआ। इसमें रिमेक में डालने की कोशिश की, फिर भी वो गाना जो है ओरिजिनल गाने से खूबसूरत नहीं हो सका, क्योंकि जाहिर सी बात है गाना था हमारे मलकू साहब का, तो मलकू साहब की जो है वो गाने की कॉपी मज़े की नहीं हुई। जो मलकू साहब का ओरिजिनल गाना है, ट्रैक है, वो सबसे बेस्ट है। और साथ साथ आजकल जो इनका बड़ा ही हिट चल रहा है देसी बीट थे, उसकी भी बड़ी कॉपी शॉपी मारी गई है। मगर उसकी वीडियो जो की थी, उस पर मॉडल जो की थी वो मतीरा ने की थी। साथ तशरीफ रखती हैं, इसलिए मैंने खास आज बुलाया। मेहमान भी हमारे साथ हैं, मलकू साहब। तो आ जाइए मलकू साहब, अब कितनी तारीफें करूँ। ठीक ठाक है, खैरियत से जी, अल्लाह करम ठीक। मैंने कहा कि आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश थे, तो मैंने और मतीरा ने तो पहना नहीं है, तो आप खुद पहन के आ गए। अब मैं कोट काला पहन के आ गया। अच्छा किया। अब कोट के ऊपर भी फिर कोई गाना आ जाएगा। आ जाएगा इंशाल्लाह, है ना, इंशाल्लाह। देसी बीट पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जब देसी बीट गाना गाया उस वक्त माइंड में कैसे आया कि मतीरा को मैंने एज अ मॉडल लेना। एक्चुअली व्हाट अ वीडियो, सीरियसली। वो गाना इतना अपबीट था जब मैं उसे डिजाइन कर रहा था। हाँ। उसका म्यूजिक अली मुस्तफ़ा और मैं, फिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है AK, हाँ। उसने फीचरिंग किया है उसमें रैपिंग। तो हमने डिसाइड किया कि यार उसमें मतीरा ही वो सूट कर रही थी। हाँ, तो दैट्स व्हाई स्पेशली हमने फिर कराची से बुलवाया। लवली। और शूट सारी लाहौर हुई, सारा शूट। But the amazing part was उन्होंने ये बोला मतीरा आपको बस मतीरा बनना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप जो पहनेगी वो ठीक है। इन्होंने ये बोला है, I was like, okay। अच्छा, कोई कोरियोग्राफर था उस वीडियो में? वो जो डांस के स्टेप्स थे एग्जैक्टली वो जो ऐसे 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 आप पूरी बॉडी में, We were मतलब सारे खुद ही हम कर रहे थे, नेचुरल। मैंने कहा नेचुरल करना है जो भी करना है। साकिब was the director, so everything जो अच्छा लगता है स्क्रीन पर वो डायरेक्टर आपको बता देता है अच्छा लग रहा है। We were like, okay, great। तो आपको अपनी वीडियो कैसी लगी जब आपने फर्स्ट शॉट देखा? क्योंकि पहले शॉट में फैन शॉट में आपके बाल वाल उड़ रहे हैं एंड योर आईज इज लाइक ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। I really loved the video and I loved the song. I got 3-4 लोगों ने अप्रोच करा था that करना चाहिए, पर जब इन्होंने अपना गाना भेजा I was in love with it because I think that this standard was like हनी सिंह का जो स्टैंडर्ड था। The beat एक वो होता है ना, बंदे को जाना चाहिए किसी गाने में जो अच्छा भी हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ ही आपकी पर्सनालिटी के साथ जाएगी। That's true. So I really loved it and I said let's go for it। वाओ। दूसरी बंदी को नहीं आने देंगे। दूसरी बंदी को नहीं आने देंगे। बल्कि स्पेशल उसमें फिजा ये था कि वो जब उसकी जो पीस था ना तो मदीरा में कहा मुझे वो पीस बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक वो बड़ा फंकी सा है, उस पर डांस बड़ा अच्छा होता है। और मेरे ख्याल जब मैंने पिक किया था और गाना सुनवाया था और मतलब मैंने कहा नेचुरल करो जो भी कर सकते हो, क्योंकि हम सब लोग
डांस करते जैसे हम नेचुरली करते हैं हाँ। किसी मतलब पार्टी आप भी में। बड़ा पार्टी मूड में रहे पूरे वीडियो में, हाँ बड़े बस मजे ऐसे से ही है, वो हैं? गाने इतना मजे का था। ये डरे में ज्यादा थे, बेगम कॉल कर रही थी किधर हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। Really? तो आई नहीं, शूट पे नहीं आई? नहीं, मैं तो ये बोल रही थी ना भाभी जी को तो आना चाहिए। एंड रिसेंटली ही इज आल्सो ब्लेस्ड विद अ लवली सन, सो यस दैट्स रियली नाइस। वो भी नहीं लाए, एटलीस्ट कुछ तो भाभी जी को तो ले आते हैं इधर। नहीं अभी मुस्तफा छोटा है तो इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाएगा उसको। हेलो, अच्छा एक कॉल हमारे साथ है, अगर इजाजत है तो मैं साथ जरा कॉल भी ले लूं ताकि प्रोग्राम का सिलसिला जरा और खूबसूरत हो जाएगा। जी हेलो, आदाब है। आदाब से मेरी जान, कैसी है फिजा पी आप? अल्लाह का शुक्र, खैर ऑफिस से मजे में। बताइए मेरी जान, कौन और कहाँ से बात करी? बड़ी फ्रेश है। शुमाइला बात कर रही हूँ हीरांझा के शहर जंग से। शुमाइला, क्या कहेंगे? आज मेरे साथ दो खूबसूरत गेस्ट मौजूद सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी ना, आप मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं कि कोई हद नहीं। और आपके शो का जो सॉन्ग है ना वो तो मैं बस उसकी दीवानी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जितनी मजा लगता है ना मैं जरूर देखती हूँ और सुनती हूँ। आपको याद हो गया? हाँ जी, काफी याद हो गया। अच्छा चले, मुझे आप सुनाए तो मैं आपको जुमे वाला जोड़ा जो है गिफ्ट करूंगी फिर। चले जी, अगर आपने अच्छा सुनाया, ये देख लीजिए। नहीं, इतनी अच्छी मेरी आवाज नहीं है। दिल से बस आप सुर को पकड़ लीजिए, आवाज को कौन देखता है, मेरी कौन सी? नहीं मैं ना, आप मुझे गोल्डन पर का वो दे दीजिएगा गिफ्ट, मगर मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। अभी मुझे ना जरा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे हाथ पांव कांप रहे, इतने दिनों बाद मेरी आपसे बात हो रही है। चले ठीक है, थोड़ी सी एंकरिंग कर लीजिए। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं, मलकू साहब हैं, मतीरा आई है खास कराची से, थोड़ी सी कोई एंकरिंग हो जाए, कोई सवाल ववाल जरा मजे से हमारे गेस्ट के साथ। जी से मैं पूछूंगी, मुझे इनके जो बोलने का लहजा है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनकी ना, इनका स्टाइल बोलने का बहुत पसंद है। और मुझे रेड सूट में तो बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो आप बात कीजिए जरा कुछ। हेलो मतीरा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जानबर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह क्या खाया? खाली पेट यही सवाल हो सकता है, सुबह सुबह क्या खाया? मैं आपसे क्या पूछूं, सुबह सुबह मैंने खुद नहीं कुछ खाया था, इसलिए मैं आपसे भी नहीं पूछूंगी कि आपने क्या खाया है। खैर कोई बात नहीं। फिजा आपी जी मेरी जान, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या करूं, आप बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। आज गिफ्ट में मैं डब्बे के अंदर अपने आप को डाल के दे देती हूँ। नहीं मैं अगर फिजा आपी अगर मैं लाहौर आऊँ तो आप मुझसे मिलेंगी? अरे मेरी जान पक्का मिलूंगी, वादा हो गया। ठीक है, और मुझे गोल्डन पर का जरूर मुझे गिफ्ट हैम्पर चाहिए, क्योंकि ना मेरी थोड़े दिनों बाद एंगेजमेंट है तो मुझे बहुत जरूरत है उसकी। अच्छा, ये गोल्डन पर्ल का आपको चाहिए गिफ्ट हैम्पर? जी। अच्छा ठीक है, मैं आपको गोल्डन पर्ल का गिफ्ट हैम्पर जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉल लेना चाहूंगी साथ, और मैं चाहूंगी जरा मतीरा आप कॉल लीजिए, इधर आइए जरा, आप कॉल लीजिए। तो सारे आपके फैंस हैं यहाँ पर, बेइज्जती मेरी खराब हो रही है आज तो, जो जिनके लिए कॉल्स आ रही है तो मेरे ख्याल से है। मलकू जी इजाजत है ना? तो आ जाए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब मतीरा जी से बात कीजिए आज। हाँ जी। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मतीरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अब लाहौर की सैर को निकली हुई आप? हाँ जी, लाहौर आई हूँ, अब देखते हैं लाहौर के लोग की करते हैं। चले एंजॉय करें आप। और फिजा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। पहचाना नहीं फिजा? मैं में से शायद आपकी आवाज ना पहचानूं। हाँ, मैंने कहा शायद पहचाना नहीं। और बहुत प्यारी लग रही है, लेंस तुम्हारे आईज बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। बस आज मुझे मेरी और आज आप मेकअप फरमाइश करें उसकी फिजा का जो है गाना जो है। हाँ। तो अब वही बात है कि आवाज इंसान की अच्छी हो तो गाएगा, अब आप जैसी तो आवाज कोई नहीं ला सकता ना उस टाइम। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अब हमारा तो गिफ्ट मारा गया ना। जी जी, मैंने कहा हमारा गिफ्ट तो फिर मारा गया ना, कि हमारी आवाज भी अच्छी नहीं है और आप जैसा अंदाज भी नहीं, तो फिर तो नहीं मैं आपके लिए आपकी जगह गा दूंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और कॉल जरा साथ लेते हैं। हेलो। 3 calls back to back, that's so not fair. अच्छा, अपने प्रोग्राम में लव इंडिकेटर उसके कॉल्स और मैं कॉल्स, मुझे भी ले ले दो अच्छी कॉल जी। हेलो हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है मेरी जान? जी मैं जैनब बात कर रही हूँ। कौन? जैनब। जैनब कहाँ से? लाहौर से। जैनब मेरी जान, टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। जी जी, क्या हाल है जैनब? क्या हो रहा है जानी? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप एक फेवर कर ले, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट पर रख दे, ठीक है? फिजा भी जी
कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ। अच्छा हम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। हमें समझ नहीं आ रही। एक कॉल मतीरा, एक कॉल फिर मैं। आप मेरी जान टीवी का वॉल्यूम या तो हल्का कर दे या तो कोई एक बंदा बात करे। हाँ जी, सो सॉरी, कॉल हमें ड्रॉप करनी पड़ गई क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। ड्रॉप होने वाले थे, कॉल ड्रॉप इसलिए ड्रॉप होने वाले थे। अच्छा जी, अब एक जो है वक्त हुआ चाहता है कि मैं यहाँ पर मलकू साहब से पूछूं कि ये शायरी वायरी जो है लिखने का सेंस कैसे आता है? ये फिजा गॉड गिफ्टेड होता है इसमें। एक बैठे बैठे इन्होंने एक गाना बना दिया था, मैं इनको मुंह देख रही थी। अहमद क्या बात है? अच्छा, आप मेरा काम क्यों नहीं कर रही हैं जी? जिस चीज का आपने मुझसे वादा किया था, आपने कहा था मेरा शो होस्ट करेंगी ना, तो क्यों नहीं ले रही मैं हॉट सीट? इनडायरेक्टली आप मुझे लात मार मैं आपको बहुत प्यार से अभी हॉट सीट पे बिठाने जा रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि आपके इतने फैंस हैं और मैं चाहती हूँ आज आप यहाँ पे इस हॉट सीट को कवर करें और यहाँ पे बैठ के पूरा शो कंडक्ट करें। कैसा? अब आप पूछे, मलकू है आपके साथ जी, क्या हाल है आपकी? मैं गैस में आपकी प्यारी जिंदगी कैसे चल रही है? बस अल्लाह का शुक्र, फवाद बहुत अच्छे है, फैमिली बहुत अच्छी है, सब बहुत प्यार करते हैं। शॉपिंग ले जाते हैं आपको? शॉपिंग बहुत रेयर, बट जब खुद जाते हैं ना तो बहुत छट चीजें ले आते हैं। जैसे मुझे वॉचेस का बहुत शौक है तो घड़ी ले आते हैं कभी कभी कुछ। बाकी ऐसे मेरे साथ नहीं जाते वो, उनको फिर तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं बाजारों में, कहीं ना कहीं मोबाइल उनको कोई पकड़ा देता है, जी हमारी तस्वीर तो बहुत गंदी बात होती है। जो बंदा बेचारा साथ होता है उसे कैमरामैन लोग बना देते हैं, जी भाई हटे तस्वीर खिंचवा दे। वो बोलता है यार ये क्या बात है? कैन यू इमेजिन? ये बड़ा बुरा है। That's sad। और क्या? मलकू जी आप बताएं कैसे चल रही है आपकी? जी ठीक ठाक, अल्लाह प्यारी चल रही है बहुत। आपको कैसे जगा है? अभी तक अभी तक सो रहा है। नहीं एक्चुअली दो लेडीज जब बात कर रही हैं तो मतलब वो, हाँ लेडीज जब बात कर रही हैं तो मतलब एक खूबसूरत लड़की एक दूसरी खूबसूरत लड़की, दो कलियों के बीच में आप ये हो रहा है कि आपको खिलना चाहिए, सबसे ज्यादा खिलना चाहिए। आपने कुर्सी छोड़ दी है तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी कुर्सी छोड़ना। नहीं देखिए, मैं आपको सिंपली बताऊं, जब इतनी अच्छी होस्ट हमारे सामने बैठी, कुर्सी की बात हो रही है, कुर्सी की बात में भी, मगर फिर भी ना बड़ी आपकी हिम्मत है। देखिए एक तो मैं बिलीव करती हूँ दैट कुर्सी कुछ नहीं होती। इंसान को ऐसा होना चाहिए जाए वो इंसान की पर्सनालिटी। वैसे मेरे ख्याल है कुर्सी सब कुछ होती है। नहीं मेरे ख्याल से मोहब्बत सब कुछ होती है। पॉलिटिशियन में तो कुर्सी सब कुछ होती है ना, और यहाँ से मोहब्बत, मुझे ये महसूस हो रहा है क्या मोहब्बत। अच्छा पता है मैं कंफ्यूज बैठा हूँ, मेरी बेगम भी देख रही है तो मैं डर के बैठा हूँ। अब क्यों डर के बैठे जी? इनकी आप किस इलाके में रहते? मैं मॉडल टाउन की जी लाइट बुझा दे हैं, हम तो खुद मॉडल टाउन से लाइट जा रहे हैं। नहीं सुनो राखी बात दो। हाँ राखी नहीं कोई बात नहीं। फिजा मेरी बहुत अच्छी खुली है यहाँ पे। देखो बहन बनाने पर फिजा मेरी बहुत अच्छी खुली है। मेरी बहन है फिजा जी, तालियां इसकी होनी चाहिए। तालियां जी तालियां, चले तालियां। दैट्स गुड। सारी लड़कियों का एक ही भाई मलकू भाई है ना? ठीक है। और बताओ मलकू जी कुछ दसो, बस प्रोग्राम पे आग लगाओ। वो तो परफॉर्मेंस से लगाएंगे, आपने तो लगा ही दी है। आग नहीं लगा रहे, हमें लगानी पड़ेगी। आप डर रहे हैं, आपने तो जब लगती है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा मेरे ने आती है आग लगा दी है ना? तो वैसे जब आग की बात करिए तो हम क्यों ना ये गाना जो आपका देसी बीट पे ये गाना है, इस पे परफॉर्म जरा करें मिलके आपके साथ, और जरा एक बड़ा अच्छा लगा वीडियो की जो याद ताजा करें। भी है और है ना? देखा वीडियो के बाद हमारी अब मुलाकात हुई है। आप भी बहुत बिजी, बल्कि पता आपको मतीरा ने गाना भी शुरू कर दिया। मुझे पता है, बल्कि ये सरप्राइज में अच्छा मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगा इनसे गाना। ये आपका कैमरा जरा बताइए। बिल्कुल नहीं गाऊंगी क्योंकि मैं इस सीट पर हूँ। आप लोगों को गलवाऊंगी भी और नचवाऊंगी भी। अच्छा यही ज्यादा मजा होता है दैट यू नो इधर बैठकर नचवा देते हैं। लेकिन डील ये होती कि और बस लेकिन डील ये कि मैं गाऊंगा और ये नाचेंगी। वैसे आपका वीडियो है वो तो होगा, वो चीज तो जरूरी है। अच्छा ब्रेक का वक्त हो गया तो वो आप जरा ब्रेक कौन सा कैमरा है? ये वाला। अभी फिर वक्त हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुदा के वास्ते उठ जाओ वरना मैं खुद आऊंगी आपको जगाने के लिए। सुबह की फिजा फिजा जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया।
आ जाओ, वो दिखा दो खुदा के वास्ते। ओके, हाँ, यस, वापस आ गए। एंड यस, द मेकअप इज डन बाय ताइनाज एंड गोल्डन प्रिंट मिला हो गया। बल्कु डर कर देख रहा है, ये क्या लड़ाई हो रही है उधर। बल्कु जी इधर आए, इनको इधर आए ना, क्यों रहे? आ जाए, बिस्मिल्लाह करे यार। अब सुनो, सबसे बेहतरीन जो मेकअप का कमेंट कर सकता है वो होता है एक मर्द। ट्रू जी, बताएं। अच्छा, क्या कहना क्या है, मुझे बताओ। कहना क्या? हेलो, मैंने वो आपको जो नोट जब मैं डाली थी उसका आप दिमाग में रखकर। नहीं, बहुत मुझे बुलाया गिफ्ट हैम्पर देने के लिए। माफ कर दे, माफ कर दे। के वास्ते घर जाना है भाई, मैं भी कुछ लेके ये बोलेंगे जानने मैं आपके लिए ये लाया। ये गोल्डन पर्ल का गिफ्ट हैम्पर, ब्यूटीफुल है। मेकअप एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कुछ और इलैबोरेट कीजिए। और ये बड़ा अच्छा टास्क डाला है, कुछ और कहिए। और मैं क्या कहूं, एक्सीलेंट। मेकअप पे कुछ बात कीजिए। बहुत अच्छा मेकअप कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लड़की को। अतायनाज का मेकअप है, खूबसूरत लग रही है। इतना खूबसूरत अतायनाज का मेकअप है। पहले तो आप बताइए, आप अपने आप को कैसी लग रही हैं? एक्चुअली मैंने अभी तक अपने आप को देखा नहीं है। वो देखें कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप किया है और वेरी शॉर्ट टाइम बहुत अच्छा किया है। आप अपने नाम बताइए। शाइना। शाइना, शाइना, आपको अपना हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और मतलब थोड़ा सा मैंने भी अपने आप को थोड़ा खुद भी इसको सेट वेट किए हैं। हाँ, इसलिए बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है, लवली। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ, आप बताएं कि मेकअप कैसा हुआ? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। शी इज लुकिंग ऑसम, नो डाउट। अब आपने जिस तरह का इनको लुक दिया है, जो ग्लॉस दिया है, जो लिप कलर दिया है, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। लिप ग्लॉस जो है वो तो मैंने लाइट में ही दिया है। इनके जो लिप है वो लाइट रखे हैं और जो इनकी आईज हैं उनको स्मोक टच दिया है, स्मोकी टच दिया है और बड़ा शिमरी सा लिप ग्लॉस दिया है ताकि वो बड़ी सॉफ्ट सी लगे। But I'd also like to add one thing that I don't mean something bad, but ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज होती है that जिस इंसान का गोल मुंह होता है, when you have a round face, then a lot of people say this hairstyle compliments more. But when you have an oval face, then you should not do this क्योंकि आपका मुंह फिर मजीद बड़ा लगता है। So if you want to make a puff, you can make it from here. यहाँ से थोड़ा सा you either cut bangs या फिर सीधे रख दो तो ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है मुंह पर। लवली, राइट? आप भी बल्कि कुछ थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। She's saying fine, that's quite okay. हाँ, I agree. You agree? अच्छा, कुछ और एलैबोरेट कीजिए ड्रेस के बारे में, लुक के बारे में। Yes, the dress is from Osman Liberty. Okay. Right, and is for the gala dinner special. मेकअप के साथ जो ड्रेस जा रहा है जिस तरह, उसकी इलैबोरेशन कीजिए कुछ। As I told you, hair dressing, I told Ruby initially in the beginning while we were not here. उर्दू में बात करेंगे। ठीक है, मैंने इसको रूबी को बताया था जब हम यहाँ नहीं पहुँचे थे कि रूबी थोड़ा सा पीछे से अपने बैक ऑन किया लेकिन आगे से इसका थोड़ा डिफरेंट करें। ठीक है। रूबी वाज देयर, ओके, बट शी टोल्ड मी नहीं मैम, इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड। ठीक है, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बट आईज मेकअप, एज फॉर द आईज मेकअप एंड द लिप्स, आई फाइंड दैट परफेक्ट। इट्स वेरी गुड, लवली, परफेक्ट। ताइनाज का ये मेकअप जो है आप देख रहे हैं, मेकओवर, इवन आप लोग भी ताइनाज जा सकते हैं फॉर ब्राइडल मेकओवर, फॉर पार्टी मेकओवर्स आल्सो। अभी यहाँ पे मतीरा जी मौजूद है तो हम तो ब्रेक ले नहीं सकते, तो बड़ा मसला है। खैर, तो एक बड़ी एक ग्रैंड चीज करने वाले हैं। हाँ, क्या? ये है भाभी जी के लिए, ये हम दोनों की तरफ से। लवली, लीजिए जी, क्या बात है। ये तो आपको मिल गया भाई गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर का। और अभी वक्त हुआ चाहता है गाने का, तो इनको आप छोड़ेंगे नहीं जब तक ये गाना नहीं सुनाएंगे। गाए और नाचे, नाच बिल्कुल, तुझे पैसा मिलेगा। गाना नया किया है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सुना दें आप भी। जान में आजकल फ्लू की शिकार। और मतीरा ने मुझे वादा किया कि वो अपने गाने की लॉन्च इधर ही करेंगी, मगर अभी नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा सरप्राइज भी रहने देना चाहिए हमें। जिम्बाब्वे से हैं भाई, ये तो इनके वालिद साहब जिम्बाब्वे से हैं। लोग क्या बोलते हैं, Africans are very जंगली। मेरी माँ बोलती है तो असली में जंगली है। असली में जंगली है। तो एक यहाँ पे जो सेगमेंट है हमारा खत्म हो जाता है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को है, मगर अभी छोटा सा जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे मलकू साहब गाना, तो मैं और मतीरा जी वहाँ निकलते हैं। थैंक यू सो मच, स्वीट ऑफ यू। ये माइक आप पकड़िएगा और इसमें आप जो है गुनगुनाते रहिएगा, लिपसिंग देते रहिएगा। मैं माइक उधर दे आई हूँ, गाना किसमें गाएंगे? ये भी है, ये लीजिए जी। थैंक यू सो मच गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर का, कि उन्होंने हमारे साथ इतना खूबसूरत सेगमेंट किया। ऑल्सो थैंक यू मैं कहना चाहूँगी मतीरा जी को और मलकू जी को कि आप लोग आज हमारे
प्रोग्राम में आए। थैंक यू, हमें खुद बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, इतना आला आपका प्रोग्राम है। और मैं अक्सर लेट नाइट देखता हूँ, जब रिपीट होता है ना, टाइम नहीं होता तो मैं जरूर देखता हूँ। आपका प्यार है और आपकी फैमिली का प्यार है, खास तौर पे भाभी जी बहुत प्यार करती है, सबसे ज्यादा उनको मेरा सलाम कहिएगा। और मतीरा तो खास कराची से आई अपने फैंस के लिए, आप लोगों के लिए, तो इसलिए मतीरा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो गाना आप सुनवा दे जी मतीरा जी। मतीरा जी आप गाना सुनवा दें इनसे जी। गाए 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 आरडीबी के साथ वो करता हूँ। ठीक है, लवली जी। बैठ जा Malku. Yo. This is the way we roll. To my niggas, cause you plain James ain't keeping up with my pace. I'm going faster than a zip, I was in the P-States. Gonna I'm up big tapes in my briefcase. And one of these days, I'm gonna get no praise. For busy plain James ain't keeping up with my pace. I'm going faster than a zip, I was in the P-States. Gonna I'm up big tapes in my briefcase. And one of these days, I'm gonna get no praise. For